नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं ततो जयमुदीरयेत्। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनस्तम् जय नंद नंदना करो तेरी वंदना, जय नंद नंदना करो तेरी वंदना, गोपियों के साथ में राधा रे चंदना, गोपियों के साथ में राधा रे
श्री नारायण भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, शंकर भगवान की, दुर्गे मैया की, गंगे मैया की, यमुने मैया की, श्री गिरिराज जी महाराज की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, सनातन धर्म की। यो ब्रह्म रुद्र। वो संत कहते हैं जिन भगवान के चरणों का जल्दी से ध्यान नहीं कर पाते देवता और संत भी, उन परमात्मा को वश में करने का एक चूर्ण है मेरे पास। वो क्या है चूर्ण महाराज? बोले सद्यो वशीकरण चूर्ण मनंत शक्ति। और चूर्ण की अनंत शक्ति है। वो कौन सा चूर्ण है महाराज? तम राधिका चरण रेणु मनुस्मरामि। वो है श्री राधा की चरण का रस, और मैं उसको बड़े प्रेम के साथ स्मरण कर रहा हूँ। किशोरी जी के छोटे छोटे चरणार बिंदु पीली पोखर के किनारे किनारे चल रहे हैं। कभी भानौखर के किनारे किनारे, कभी श्री बरसाना धाम में, कभी निधिवन में, कभी सेवा कुंज में, कभी गह्वर वन में, कभी प्रेम सरोवर के तट पर, तो कभी वे कन्हैया से मिलने के लिए गोवर्धन पहुंच गई। उन चरणों की सेवा करने पर श्री कृष्ण की प्राप्ति सहज सुलभ है। उनकी सेवा कैसे करें जी? श्री राधा जी के चरणों की सेवा कैसे करें? चरण तो हमारे सम्मुख है नहीं कि हम तुलसी चढ़ा दें या गंगा जल चढ़ा दें या मस्तक रख दें या उनको बार बार प्रणाम करके परिक्रमा कर लें। जब सम्मुख चरण है नहीं तो कैसे सेवा करें? संतों ने कहा जहां वो चरण पड़ते हैं वहां की जमीन बढ़िया साफ सुथरी कर दो, यही सेवा हो जाएगी। कहां पड़ते हैं वे चरण? बहुत से संतों ने सेवा की, निधिवन में, सेवा कुंज में, गह्वर वन में। किशोरी जी के चरण प्रतिदिन पड़ते हैं। वहां किशोरी जी रात्रि में भ्रमण करती हैं सखियों के साथ।
कहीं श्री जी के कोमल कोमल चरणारविंद में कोई कंकड़ी न चुभ जाए, कहीं कोई तिनका कोई घास न लग जाए। इसी भाव से संतजन वहां सोहनी सेवा करते। सोहनी सेवा का तात्पर्य झाड़ू के द्वारा मार्जन करते हैं, लेकिन उस झाड़ू को कभी अपने घर में नहीं प्रयोग करते। उसको कपड़े में लपेट करके, बंद करके, कांख में दबा करके या झोले में रख करके ले जाते हैं। बहुत पवित्र है वह झाड़ू। और वहां सेवा कुंज में लगाते हैं, उस झाड़ू से धीरे धीरे भूमि का परिष्कार करते हैं, किशोरी जी के पथ का मार्जन करते हैं। तो वहां की हर कंकड़ी को प्रणाम करते हैं। ये कंकड़ी रात में श्री जी के चरणों को स्पर्श की हो, किंतु श्री जी के चरणों को तकलीफ न हो जाए, तो इसलिए मैं थोड़ा बगल में कर रहा हूँ। निष्ठा पूर्वक सेवा की जाए तो भगवान कृपा भी करे। बहुत से संतों के ऊपर कृपा की। एक बार एक संत झाड़ू लगा रहे सवेरे सवेरे, और झाड़ू लगाने में ही एक नूपुर मिल गया। नूपुर मिला, बहुत सुंदर था, पैजनी का नूपुर। उस नूपुर को प्राप्त करके महाराज उस संत जी ने बड़े प्रेम से माथे से लगा करके और अपने चादर के कोने में उसको बांध लिया, बांध कर सुरक्षित रख लिया। श्री जी को कृपा करनी थी। उन्होंने थोड़ी देर के बाद ललिता जी को कहा, ललिता रात में सेवा कुंज, ललिता जी घूम आई, कहीं मिली नहीं। राधा रानी ने कहा फिर से देख, हो सकता है किसी को मिल गई हो। झाड़ू लगाने वाले बाबा को पकड़ा, बाबा यहाँ पर कोई नूपुर मिला आपको? बोले नूपुर तो मिला है, लेकिन मैं दूंगा नहीं। अरे महाराज नूपुर जिसका है उसको तो दे ही दीजिए, आप क्यों रखते हो? किसका है नूपुर? ललिता जी एक साधारण सी गांव की कन्या बन के आई थी। उन्होंने कहा किसी का हो तुमसे क्या मतलब, तुम हमको लाओ, मैं पहुंचा दूंगा। बाबा ने कहा मैं ऐसे नहीं देने वाला हूं, जिसका नूपुर है वो खुद आवे, वो खुद आवे और वो बतावे। ललिता जी गई, भगवान कृष्ण ने कहा प्रिया जी आप कष्ट मत उठाओ, मैं ही चला जाता। भगवान आए एक ग्वाले के वेश में, और भगवान ने आकर के कहा जिनका नूपुर है उन्होंने ही मुझे भेजा है, अब आप दे दो। संत ने कहा मैं क्या जानूं कि तुमको भेजा है कि नहीं भेजा है, जिनका नूपुर है उन्हीं को भेजो। भगवान कृष्ण ने तुरंत प्रकट होकर दर्शन दिया, चरणों में मस्तक रख दिया संत ने और कहा प्रभु क्या आज्ञा आपकी? बोले श्री राधा रानी का नूपुर है, किशोरी जी का है, आप हमको दे दो। बोले प्रभु मेरा आपसे सख्य भाव, मैं आपसे लड़ाई भी कर सकता हूँ, मैं नूपुर नहीं दूंगा। किशोरी जी तो स्वामिनी है, उनसे तो मैं झंझट झगड़ा लड़ाई नहीं कर सकता हूँ, लेकिन आपसे तो महाराज मैं लड़ाई भी कर दूंगा, ये नूपुर आपको नहीं दूंगा। किशोरी जी आवे तो दूंगा। भगवान श्याम सुंदर ने कहा तो मैं झूठ तो नहीं बोल रहा हूँ, उन्हीं का तो है, दे दो ना। किशोरी जी आई, भगवान लेकर के आए, बोले केवल चरण का दर्शन इसको करा, क्योंकि वो बाबा हट पकड़ गए थे कि ऐसा ही नूपुर दूसरे चरण में होगा, मिलान करूंगा पहले, दूसरे चरण में ऐसा ही नूपुर होगा पैजनी में तो ही दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। तो दूसरे चरण की पैजनी को देखा, मिलान किया और कहा हाँ है तो इन्हीं का, लेकिन प्रभु
यदि आज्ञा मिले तो मैं ही पहना दूं। तो भगवान ने कहा, किशोरी जी आज्ञा है आपकी? किशोरी जी ने कहा, प्रभु 12 वर्ष से झाड़ू ये महात्मा इसी इच्छा से लगा रहा था कि कभी युगल चरणों का दर्शन मिले और चरणों को स्पर्श करने का सौभाग्य मिले। महाराज 12 वर्ष की झाड़ू सेवा का आज इसको फल तो मिलना चाहिए, प्रभु आज्ञा दे दीजिए। सब आज्ञा मिल गई और संत ने दोनों चरणों की पूजा की। युगल चरणारविंद की पूजा करने के पश्चात उन्होंने पैजनी में और मुकुट पिरो दिए। श्री राधा जी के चरण की सेवा, वहां भूमि का परिष्कार के चरण सेवा हो गई। भक्तों, आप निधिवन में सेवा कुंज में नहीं जा सकते हो रोजाना। विजयनगर से कभी कोई कदाचित वृंदावन चला जाए, वृंदावन आपके लिए पास में तो है नहीं, बहुत दूर है। लेकिन जहां पर कथा होती है, जहां ठाकुर जी का मंदिर होता है, वहां भगवान पधारते रहते। मंदिर में तो हैं ही, कथा में पधारते हैं। मंदिर में से निकलकर कभी किसी भक्त के ऊपर कृपा करने जाते हैं तो मंदिर के सामने का पथ भी ठाकुर जी के चरण सेवा का पथ है। मंदिर के पथ में झाड़ू लगा दो, कन्हैया के पथ में झाड़ू लग गई। कथा स्थल में झाड़ू लग गई, ठाकुर जी के चरणारविंद की सेवा हुई। भगवान के श्री चरणों की सेवा का भाव मन में हो तो कर लोगे। सत्यो वशीकरण चूर्ण मनंत शक्ति तम राधिका चरण रेणु मनुस्मरामि। भगवान को सत्या वशीभूत कर दे, तुरंत वश में कर देने वाला जो राधा चरण रज है, उसको मैं अनुस्मरामि, एक बार नहीं, अनुस्मरामि अनुस्मरामि, बार बार स्मरण कर रहा हूँ, बार बार स्मरण कर रहा हूँ, लगातार स्मरण कर रहा हूँ। अरे भाई, ये श्रीधाम की महिमा, श्रीधाम की रज का स्मरण कर लो तो कल्याण हो जाता है। श्रीधाम की झाड़ी का स्मरण कर लो तो कल्याण हो जाता है। श्रीधाम में कहीं गोबर पड़ा, स्मरण कर लो तो कल्याण हो जाता है। श्रीधाम में देखिए, कल भी मैं आपको बता रहा था कि नाम जप और लीला चिंतन दोनों करना चाहिए। लीला चिंतन आपको नहीं बनता तो आप बस कल्पना से लीला चिंतन करो। बैठ गए नेत्र बंद करके और अब सोच रहे हैं, सुंदर एक मार्ग है, कच्चा, बड़ी कोमल बालुका और मृदु मृत्तिका से सुसज्जित, दोनों किनारे कदम्ब के वृक्ष एकदम फूलों से लदे हुए, भंवरे मंडरा रहे, सघन छायादार कदम्ब की वृक्षावली दोनों तरफ, और उन दोनों वृक्षावलियों के बीच में से वृक्षों के नीचे नीचे श्री श्यामा श्याम जा रहे हैं। अब आप नेत्र बंद करके ध्यान करो। तो अब जा रहे हैं तो क्या एक सेकंड में थोड़े बात समाप्त हो गई। जा रहे हैं तो एक चरण उठा रहे हैं, दूसरा रख रहे हैं, वो चरण उठाया, फिर आगे चरण रखा, फिर उनकी पैजनियों की नूपुर कैसे बज रही है, और ठाकुर जी चरण रखते हैं तो पीताम्बर नीचे का हिल जाता है, राधा रानी का घंघरा हिल रहा है, मोरपिच और जो मुकुट धारण कर रखी वो हिल डुल रहा है। बड़े बड़े नेत्रों से श्याम सुंदर श्री राधा जी को देखते हैं, श्री राधा जी मुस्कुरा करके कन्हैया को देख रही हैं, और दोनों आगे चलते चलते फिर गोपियों के बीच में घिरे हैं। गोपियां कुछ गाने लगी, गोपियां सुंदर कीर्तन गाती जा रही, भगवान श्यामा श्याम चलते जा रहे हैं। गोपियां कहती हैं, प्रभु आप युगल के चरणारविंद आज इस रज में पड़ रहे हैं, इसलिए हम उठा करके माथे से लगा रहे हैं। पीछे से गोपी चरण की रज उठा के माथे से लगाती है। तो ये ध्यान करते करते यदि कहीं तुमको समझ लो नहीं भगवान का ध्यान हुआ, केवल वहां की झाड़ी का ध्यान हुआ, वृंदावन की झाड़ी का ही ध्यान हो गया, तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, क्योंकि वो दिव्य धाम। अरे भाई,
वहां की रज की महिमा इतनी है कि उस रज को उठा करके ब्रह्मा भी माथे से लगाते हैं। लेकिन उस रज की महिमा जिसने जानी है उसी ने उसको आंखों से लगाया, नयन से, माथे से लगाया, हृदय से लगाया। उस रज की महिमा क्या है? बड़े बड़े देवी देवता संत लोग आकर के उसको मस्तक से लगाते हैं, श्री राम के रज को। और भाई वहां श्यामा श्याम नित्य विहार करते हैं। गोपियां भगवान श्यामा श्याम को बिठा करके श्रृंगार कर रही हैं। भगवान का श्रृंगार करने के लिए वे वहां से फूल, पत्ती, कोमल किस्में, छोटी छोटी कलियां और खिले हुए फूल सब तोड़ करके लाई, चरणों में बिछाई। फिर श्री भगवान के चमचमाते हुए फूल जो थे भगवान के कान पर रखा, श्री राधा जी की बेड़ी में गुंथन कर दिया और पुनः भगवान के गले में एक माला फूल की पहना दी, श्री राधा रानी के गले में पहना दी। फिर एक सखी दौड़ी हुई जाती है, जमुना से निर्मल सुंदर धवल हर प्रकार के दोषों से मुक्त सुगंधित जल भर करके लाती है और श्री जी को पिलाती है। श्यामा श्याम दोनों जमुना जल पान करते हैं और फिर गोपियों की तरह स्नेह भरे हुए नेत्रों से देखते हैं और गोपियां गा रही हैं और वहां की रज को माथे से लगा रही हैं। श्री वृंदावन में जो श्यामा श्याम और गोपियों की छवि है, उस छवि के कारण ही वहाँ की रज बड़ी पवित्र है भक्तों। इसीलिए जो संत जन है, भक्त जन है, वृंदावन की रज में लौटते हैं और लौट लौट करके कहते हैं आज हमारा जीवन धन्य हो गया जो आज हम वृंदावन की रज में लौटे। रज की महिमा को जो जान जाए वो तो इस रज का वो आदर ही आदर करता है, रज का कभी अनादर नहीं। अरे वहाँ के संत लोग तो रज रानी कहते, वृंदावन के संत लोग कहते हैं वृंदावन की कोई जरा सी रज हो तो उसको रज रानी बोलते हैं, बड़ा आदर करते हैं। एक गदाधर भट्ट नाम के संत थे, उनके यहाँ चोर गए और चोरों ने माट गांव के 2-3 चोर निकले घर से, चले एक साथ। एक संत ने वृंदावन की महिमा का वर्णन करते हुए कहा धनी धनी माट गांव के चोर। चोर तो धन्य नहीं होता, लेकिन कह रहे माट गांव के चोर धन्य क्यों भाई? बोले इसलिए कि वो रात में जब घर से निकलते हैं तो वृंदावन के मंदिरों को देखते हैं कि आज कौन से मंदिर यहाँ पे बोलते हैं, दर्शन तो करते हैं मंदिर। और वो जब तीनों अलग अलग हो गए तो एक चोर पहुंचा बाबा गदाधर भट्ट की कुटी, लोटा, थाली, कमंडल, आसन, कपड़े सब धीरे धीरे बांधते बांधते बड़ी सी गठरी बनाया और महाराज लेटे हुए भजन कर रहे थे, अंधेरा था वो। उन्होंने देखा कि चोर उठाने की कोशिश कर रहा है, गठरी उठती नहीं, बहुत कोशिश कर रहा, तो धीरे से उतरे अपने आसन से गदाधर भट्ट जी और आगे जाके गठरी उठवाए और चोर के सिर पर रखवाए। चोर चौंक पड़ा, आपको? बोले जिसकी कुटिया है मैं वही। महाराज मैं तो चोर हूँ, मैं सामान चुराने के लिए आया हूँ, आप मेरा ये चोरी का सामान जो आप ही का सामान है और आप ही उठवा रहे हो मेरे सिर पर। बोले तुम बहुत परिश्रम किए हो, रात में कितनी दूर से आए हो, कितने तुमको कांटे लगे होंगे, कितनी जगह गड्ढे में गिरे होंगे, अंधेरी रात में कितनी जगह कुत्ते तुमको दौड़ाए होंगे भौंकते हुए, कितनी परेशानी के बाद यहाँ तुम आए, तुमको जरूरत होगी घर में इसलिए सब बांधे हो, अब उठा पा नहीं रहे हो, इतनी मेहनत तुमने की, मैंने सोचा थोड़ी सी मेहनत मैं भी करूं। और भाई मेरे लिए कोई परेशानी नहीं, तुम आज ले जा रहे हो, कल दूसरे भगत लोग आएंगे सब रख जाएंगे, जितना तुम ले जा रहे हो दूसरे दिन भक्त लोग आएंगे और सब कुटिया में देखेंगे महाराज क्या क्या नहीं है, अपने आप देख करके और फिर रख जाएंगे, तो मेरे लिए कोई परेशानी नहीं, आप ले जाओ। वो चोर गठरी गिरा दिया, उसने कहा बाबा लगता है कि इससे भी कीमती कोई चीज है तुम्हारे पास, तुम छिपाव कर रहे हो, ठीक से बता दो।
इससे भी कीमती कोई चीज रखे हो क्या? कोई हीरा है, कोई कीमती रत्न मणि कुछ है क्या? कि सोच रहे हो कि वो तो है ही, कूड़ा कचरा ले जाए तो कोई बात नहीं। तब बाबा ने कहा हाँ है। तुम्हारा दर्शन ही करा दो, नहीं देते हो। करेगा दर्शन? हाँ महाराज। सिर के नीचे तकिया हटा करके महाराज जी ने चंदन की एक पेटी निकाली, बढ़िया चंदन की पेटी। उसको खोला, खोलने के बाद उसमें चांदी की पेटी, और चांदी की पेटी को खोला तो उसमें छोटी सी सोने की पेटी। अब वो सोचने लगा हृदय में कि सोने की पेटी के अंदर हीरा पड़ा होगा। लेकिन जब महात्मा जी ने उस सोने की छोटी सी पेटी खोली, चोर देख के हैरान रह गया कि इसमें धूल रखी, मिट्टी रखी। बाबा ये क्या है? बोले मेरा सबसे कीमती धन यही। ये क्या है महाराज? बोले वृंदावन की रज। ये श्री वृंदावन की रज है। मैं बस इसी को अपना धन मानता हूँ। मैं इसी को मस्तक से लगाता हूँ, नेत्र से लगाता हूँ, हृदय से लगाता हूँ। मेरा धन यही है। गदाधर भट्ट ने जब उसका गुणगान किया रज का, चोर का हृदय बदल गया, चोरी छोड़ करके संत हो गया। उर और नयन से वृंदावन की रज को प्रेम से भक्तजन लगाते हैं, लेकिन लगाते वही हैं जो इसकी महिमा को समझते हैं, रज में लौटते हैं और हृदय से लगाते हैं। आओ थोड़ा इसकी महिमा को विचार करके हम भी मन ही मन इस रज को अपने माथे से, नेत्र से, हृदय से लगाएं। श्री वृंदावन धाम और उसमें भगवान की लीला नित्य है, दोनों है। धाम भी नित्य है और ठाकुर जी की लीला भी नित्य है। उस श्री धाम में चल रही नित्य लीला में अपने मन को जो रमा लेता है वो नित्य लीला में लीन हो जाता है। और जब देहांतर होता है तब पुनः उसको ठाकुर जी लीला का ही कोई अंग बना लेते हैं। और ठाकुर जी की लीला का अंग बन जाए हम, इससे बढ़कर के दूसरा कोई आनंद नहीं। ये तो सर्वोपरि आनंद है। प्रयत्न करते रहो, ठाकुर जी कभी कृपा कर देंगे, हमारा प्रयत्न सफल हो जाएगा। आप ये नहीं सोचो कि मन भगवान की तरफ से हट करके संसार में चला जाता, आप ध्यान करने से क्या फायदा है? भाई अरे भगवान की ओर 5 बार तो जाता है, 100 बार संसार की ओर चला जाए तो चला जाए। संसार की ओर 50 बार चला जाए, 100 बार चला जाए, भगवान की ओर 5 बार, 10 बार, 20 बार जाएगा। और एक पैसा तुम 100 कमा लो और 10-10, 5-5 रुपए 5 कमा लो तो बहुत हो क्या हो गए? जादूगर को देखो तो नहीं ठगेगा। सारी दुनिया बना करके और खुद छिप गए।